नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो रिसर्च में। और आज मैं बात करने वाला हूँ शनि देव का सिग्निफिकेटर, यानी शनि देव किस भाव के कारकत्वों को लेकर इस कुंडली में आते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है। तो शनि देव जो है ना, वो 6, 8 और 12 इन भावों के कारकत्वों को लेकर आते हैं। शनि देव यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। बट शनि देव के साथ एक बहुत ही गजब की विडंबना है। वो जिस भाव में बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरा ही रूल चलेगा, आई एम द किंग, आई एम द रूल मेकर। क्योंकि शनि देव को कहा जाता है जजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो उस जजमेंट वाले नेचर की वजह से वो कहते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रूल चलेगा, मैं किसी और की बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी और की बहकावे पे नहीं जाऊंगा, मैं जैसा बोलूंगा लोग वैसा सुनेंगे। तो यहाँ पर छठे भाव में जब शनि बैठते हैं ना, तो यहाँ पर वो शत्रुहंता हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना रूल बनाते हैं और उसी रूल को सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर छठे भाव में शनि बैठे हैं और शनि के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है, तो समझ लीजिए वहाँ पर शनि जैसा बोलेंगे वैसे ही चीज़ें होंगी। शनि उस भाव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उस भाव से रिलेशन, उनका उस भाव से इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है कि वो अपना रूल चलाते हैं और वो दिखता है। छठे भाव में शनि व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु से बचाते हैं। ऐसे लोग ऋण जल्दी लेते नहीं हैं, और लेते हैं तो लंबा चलाते हैं, रेगुलर देते भी हैं। और ऐसे लोगों को जो बीमारी है बहुत जल्दी नहीं होती, और अगर बीमारी होती है तो देखा जाता है कि सिर्फ जेनेटिक बीमारी होती है, और लगभग वो काल के हिसाब से, मतलब समय के हिसाब से 7 साल चलती है और एक बहुत नॉर्मल आयु तक रहती है, फिर अपने आप ही वो वैनिश हो जाती है। शनि छठे भाव में किसी भी तरह के शत्रुओं को बड़े आराम से नाश करते हैं। कभी भी वो शत्रुओं के मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतते, क्योंकि वो वहाँ पे राजा हैं। छठे भाव में वो किंग है, वो जैसा बोलेंगे वैसा होगा। तो किसी भी तरह का शत्रु, जिनका छठे भाव में शनि होता है, किसी भी तरह का शत्रु आए, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बर्ताव से ही इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि ज़्यादा कोई नुकसान नहीं कर पाते। मतलब ऐसे लोग दूसरे लोगों के षड्यंत्र का शिकार होते हुए भी इनका कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि जो इनके पीछे षड्यंत्र करते हैं उन्हीं का बैंड बज जाता है। छठे भाव में इतनी पावरफुल शनिदेव जो हमारे, उनके इतनी पावर स्ट्रांग हो जाती है, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। ठीक उसी तरह अष्टम भाव में भी शनि जो है ना, ये लंबी आयु देता है, बहुत ही लंबी आयु। ऐसे लोग दीर्घ आयु होते हैं, कम से कम 100 साल जीवित होते हैं। और अगर वो शनि का अपना घर हुआ तो समझ लीजिए कि 120-125 साल भी हो सकता है। बहुत दिनों तक वो यंग रहते हैं, बहुत दिनों तक। उनकी दिनचर्या बहुत डिसिप्लिन होती है, उनका स्किन देख के कोई नहीं बता सकता कि उनकी उम्र क्या है, एक्चुअल उम्र क्या है। बहुत समय तक वो यंग बने रहते हैं। लेकिन यहीं पर शनि अगर रहे, अकेला रहे, या शुक्र द्वारा दृष्ट हो, या राहु द्वारा दृष्ट हो, या अकेला भी बहुत समय देखा है, लोग जो ना समलैंगिकता के शिकार हो जाते हैं, यानी अपना रूल चलाना। फिर से वही बात आ जाती है, अष्टम भाव जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी होता है। तो ऐसे लोग जो है ना, समलैंगिक लोगों के पीछे ज़्यादा इनका झुकाव हो जाता है। हालांकि बुध भी रहे तो भी ये सारी चीज़ें बनती हैं, बट शनि की वजह से लोग जो हैं अपने सेक्सुअल लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंशुअल हो जाते हैं और अपने ही तरीके के लोगों को ढूंढते हैं, जिस वजह से उनको बहुत सारे अलग तरह के विचारधाराओं के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, और वो उससे और कन्वर्ट भी हो जाते हैं। क्योंकि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लीगल बता दिया, समलैंगिकता लीगल है, इससे भी कानूनी हक मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि अष्टम भाव में शनि जो है व्यक्ति को समलैंगिक बनाने की ओर लेके जाता है। समलैंगिक होने के बाद ऐसे लोग जो है ना अपने तरीके से जीते हैं, किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, वो अपने तरीके से अपना लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। वही 12वें घर में जो शनि विराजमान होते हैं ना, ये भी यहाँ पर शनि जो है ना बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है। 12वें भाव का शनि मोक्ष कारक होता है, ये भी दान धर्म करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। 12वें घर का शनि जो है ना मकान दिलाते हैं, ठीक है, मकान, बहुत अच्छा मकान दिलाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 12वां घर जो होता है, जिस तरह से मोक्ष का होता है, उस तरह का सैया सुख यानी बेड, बिस्तर का भी होता है, जहाँ हम सोते हैं, नींद आती है हमें, जहाँ हम मृत्यु को जाते हैं। मतलब मृत्यु एक तरह, जब हम सोते हैं तो
सोना भी एक तरह का मृत्यु है। हम उस टाइम जोन में घुस जाते हैं जहाँ पर हमारा बॉडी बिल्कुल आराम करता है और हमारी आत्मा जो है ना वो विचरण करती है। सपनों के थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि 12वें घर में जब शनि रहते हैं ना तो ऐसे लोगों को अच्छे मकान मिलते हैं, घर अच्छा मिलता है, सुख बहुत अच्छा मिलता है। सैया सुख तो मिलता ही है, बड़ा बिस्तर, बड़ा बहुत ही बड़ा बेड। और शनि 12वें घर में रहकर लाल किताब कहता है कि ये जो है 3 घर के बराबर यानी 3 मकान के बराबर आपके पास पैसा दिलाता है, 3 मकान दिलवाता है। मकान आता है 4थे भाव का, इस 4थे भाव से हम मकान देखते हैं, आपका घर, प्रॉपर्टी। शनि वहाँ बैठ के वहाँ से, हालांकि उनकी पंचम दृष्टि नहीं है लेकिन उनका प्रभाव पंचम भाव में पड़ता है, वो 3 मकान देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से ये पंचम भाव में इफेक्ट डाल रहे हैं, उसी प्रकार अगर 6ठे भाव में शनि रहते हैं तो यहाँ से पंचम आता है 1 2 3 4 5 दशम भाव लोगों का बहुत अच्छा जाता है। ऐसे लोग कर्म के हिसाब, कर्म के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, करियर इनका बहुत अच्छा जाता है। उसी प्रकार अष्टम में जब रहे तो शनि पंचम भाव जो इनसे प्रभाव होता है तो 12वें घर में भी अच्छा प्रभाव मिलता है, जिस वजह से ऐसे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी बनते हैं। दीर्घायु होने की वजह से डिसिप्लिन रहते हैं और डिसिप्लिन रहने की वजह से इनका जीवन आध्यात्मिक दिशा की ओर अग्रसर रहता है। तो शनि जहाँ बैठते हैं उस जगह पर वो अपना रूल चलाते हैं, प्लस शनि जहाँ बैठते हैं उससे पंचम भाव में भी प्रभाव उनका रहता है। हालांकि ऐसी कोई दृष्टि नहीं रहती लेकिन प्रभाव रहता है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में शनि देव किस भाव में बैठे हैं। अगर जो उनका कारकत्व भाव है तो समझ लीजिए वारे न्यारे, मज़े मज़े, बल्ले बल्ले, ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। उसके अलावा शनि के और भी ज़्यादा प्लेसेस हैं, वो मैं शनि का जब 12 भावों के विषय में बताऊंगा उस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। वैसे अभी जो है सिर्फ कारकत्व के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।